ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सबसे पहले तो मैं मुकेश भैया जी को बधाई या धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा उन्होंने परिचय इस रूप में कराया, उस योग्य में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि सांगानेर संस्थान के माध्यम से मैं पढ़ा हुआ हूँ और जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब आदरणीय मुकेश भैया यहाँ पर अधीक्षक के रूप में हम लोगों को संभालते थे और हमेशा प्रेरणा देते थे। सबसे पहले मैं इस सभा के सर्वाध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी साहब एवं साथ में ही आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जय भैया जी को, जय निशांत भैया जी को, और आदरणीय श्रीमान पंडित विनोद कुमार जी रजवास वाले पंडित जी साहब को मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम प्रणति निवेदन करता हुआ, जय जिनेन्द्र करता हुआ, जिनके माध्यम से ये शास्त्रीय संगोष्ठी एक शास्त्रीय परिषद के तत्वावधान में बहुत सुंदर रूप से चल रही है और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुजी हमारे डॉक्टर सनत कुमार जी, जिनसे हमने संस्कृत पढ़ी है महाविद्यालय में और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़े हैं, और साथ में ही मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान राजकुमार जी सेठी जो कि कोलकाता से जुड़े हुए हैं, सारस्वत अतिथि के रूप में आदरणीय पंडित श्री कपूरचंद जी पाटनी साहब गुवाहाटी से जो हैं और इनका विशेष प्रेम स्नेह हमें प्राप्त होता रहता है। गुवाहाटी जब आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाड़ा जी के साथ में जब हम पहली बार शिविर लगाने गए थे तब से आपसे परिचय हुआ और हमेशा आशीर्वाद आपका प्राप्त होता रहता है। और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय पंडित श्री महेश जी जो कि हमारे सर रहे हैं, गुरुजी रहे हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है, और कार्यक्रम को जिन्होंने संयोजन किया हमारे सहपाठी भाई अरुण जी शास्त्री जबलपुर, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे मुकेश भैया, सबको मैं सादर जय जिनेन्द्र करता हुआ सबसे पहले ये निवेदन करूंगा कि आपको ये धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकूं। चूंकि समय मुझे 15-20 मिनट का ही दिया गया है तो मैं उसी में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। विषय है हमारा निमित्त उपादान। ये दो शब्द ऐसे हैं जो एक हमें अध्यात्म दृष्टि की ओर या न्यायपरक ग्रंथों की तरफ हमें दृष्टि डालने के लिए प्रेरित करते हैं। 4 अनुयोगों में द्रव्यानियों के अंतर्गत इनका कथन किया जाता है। जहां निमित्त होता है वहां उपादान होगा ही होगा, और जहां उपादान होता है वहां निमित्त होगा ही होगा। ये दो एक दूसरे से भिन्न हैं। जिस प्रकार दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, अंधेरा है प्रकाश है, भाग्य है पुरुषार्थ है, उसी प्रकार सापेक्ष कथन आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से कथन किया। नए सापेक्ष की अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसलिए जितनी आवश्यकता उपादान की है उतनी ही आवश्यकता निमित्त की है। निमित्त के बिना उपादान कार्यकारी नहीं हो पाता है, और मात्र उपादान हो और निमित्त ना मिले तो भी वो कार्य नहीं हो पाता है। निमित्त भी बहुत मिल जाए लेकिन उपादान शक्ति जागृत नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। दो शब्द हैं निमित्त और उपादान। मैं अपने इस विषय को पॉइंट्स के माध्यम से रखना चाहूंगा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, जिनसे हम बहुत अच्छे से इस विषय को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि उपादान किसे कहते हैं। तो लिखा है आचार्यों ने, जो स्वयं कार्य रूप में परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं। और निमित्त की जहां परिभाषा आती है तो उस कार्य रूप परिणत होने में जो सहायक होता है, जो उसे सहायता प्रदान करता है, वह निमित्त कहलाता है। दो चीजें हैं जिसे हम सामान्य रूप से निमित्त और नैमित्तिक भी कहते हैं। निमित्त का मतलब कारण। आचार्यों ने कथन किया निमित्त को कारण भी, निमित्त की अपेक्षा भी। निमित्त मतलब कोई ना कोई वस्तु की अपेक्षा, किसी न किसी वस्तु को ग्रहण करने का भाव, उसके बिना ये कार्य सिद्ध नहीं होगा, वो कहलाता है निमित्त। और उस कार्य रूप में जो परिणत हो रहा है, आत्मा ही या कोई सा भी द्रव्य जो स्वयं कार्य रूप में परिणत होता है, उसे हम उपादान कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से उदाहरण की दृष्टि से हम देखते हैं, सामान्य उदाहरण जैसा कि न्याय शास्त्रों में अपन पढ़ते हैं कि जैसे मिट्टी का घड़ा,
तो मिट्टी का जो घड़ा है वो मिट्टी ही स्वयं घड़े रूप में परिणत हुई है। तो मिट्टी हो गई वहां पर उपादान, जो कि घड़े रूप में परिणत हुई, कार्य रूप में परिणत हुई। और उस मिट्टी का घड़ा बनने में जो जो निमित्त बन रहे हैं, जो जो सिद्धांत, जो जो उसमें सहायक सामग्री हो रही है, वो कुम्हार है, चाहे वो चाक है, चाहे वो पानी के साथ में मिट्टी का लोंदा जो उसके ऊपर चाक के ऊपर रखा गया है, तो वो कुम्हार है, चाक है, ये सब उसमें निमित्त बनते हैं। निमित्त का मतलब होता है कोई ना कोई कार्य होने में जो कारण हुआ करते हैं, जिसकी सहायता ली जाती है, वो निमित्त होता है। जहां हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हुए हमें इस बात को समझ में आता है कि जितनी प्रधानता निमित्त की है, उतनी ही प्रधानता उपादान की है। आज के इस विषय में हमने निमित्त और उपादान को इसलिए चुना क्योंकि एक अपेक्षा से अगर हम मात्र निमित्त ही निमित्त को माने, उपादान को न माने, और मात्र उपादान को ही माने, निमित्त को न माने, तो किस प्रकार के दोष आ सकते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये समझें, निमित्त जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रेरक निमित्त होता है और दूसरा अप्रेरक निमित्त होता है, जिसे आचार्यों ने बलाघात निमित्त भी नाम शब्द दिया है। प्रेरक निमित्त ऐसा निमित्त जो हमें प्रेरणा देता हो, जो हमें वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, इंस्पायर करता हो, हमें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता हो, या जिसके निमित्त से वो कार्य होता हो, वो कहलाता है प्रेरक निमित्त। इसके विषय में जैसे हम कर्म की व्यवस्था की अपेक्षा से कथन करते हैं कि जो कर्म की व्यवस्था है वो हमारे लिए प्रेरक निमित्त है। प्रेरक निमित्त में कर्म का उदय होता है, तद्रूप जीव के वैसे परिणाम होते हैं। जब हम अप्रेरक निमित्त की बात करेंगे या उदासीन निमित्त जिसका दूसरा नाम दिया गया है, उसकी जब हम बात करते हैं, तो सामान्य रूप से जैसे धर्म द्रव्य, बहुत सीधा सा उसका उदाहरण आता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये हमारे लिए अप्रेरक निमित्त हैं। ये हमें जबरदस्ती नहीं चला रहे, ये हमें प्रेरणा नहीं दे रहे। वहां इसीलिए शब्द का प्रयोग किया गया, उदासीन निमित्त हैं, अप्रेरक निमित्त हैं। धर्म द्रव्य की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, अप्रेरक निमित्त होता है। अगर हम चलेंगे, जीव और पुद्गल को हम हिलाएंगे डुलाएंगे, एक गत्यंतर करेंगे, गति से गत्यंतर करेंगे, तो धर्म द्रव्य निमित्त होगा। लेकिन कर्म के साथ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो प्रेरक निमित्त है उसके साथ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां तो कर्म का उदय हमारे लिए निमित्त बनता ही बनता है। वो कर्म का उदय जब निमित्त बनेगा तो जीव के तद्रूप परिणाम होते ही होते हैं। आचार्यों ने कथन किया है, कर्म का उदय आए और कर्म जीव को वैसा नाच न नचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कदाचित ऐसी बात हो सकती है कि उस कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण की अपेक्षा से, या चेंजेस जो जिसे अपन कहते हैं, वो जीव के भाव वहां पर निमित्त बन जाते हैं। लेकिन कर्म के प्रभाव से जहां कर्म का तीव्र अनुभाग होता है, वहां जीव को उस रूप में झुकना ही पड़ता है। मंद अनुभाग में भी जीव को तद्रूप क्रिया होती है, ठीक है, उसका अनुभव से उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर निमित्त को दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। जब हम कर्म और जीव की व्यवस्था के ऊपर विचार करते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अन्य सिद्धांत में या अन्य मत मतावलंबियों के द्वारा अलग अलग अपेक्षा से उनका कथन किया गया है। लेकिन जब हम जैन सिद्धांत की बात करते हैं, तो यहाँ पर जीव और कर्मों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव परिणाम करता है, तो उन परिणामों के निमित्त से, जीव के परिणामों का निमित्त प्राप्त करके, आचार्य कुंद देव महाराज ने समयसार जी ग्रंथादिराज में इसकी विशेष वहां पर व्याख्या की है और अच्छी तरह से समझाया है कि जीव के परिणामों का निमित्त प्राप्त करके जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप में परिणत हो जाती है। और उन्हीं कार्मण वर्गणाएं जो कर्म रूप में परिणत हुई है, द्रव्य कर्म बंद हुआ है, वह जब आत्मा के साथ में रहता है, सत्ता में रहता है, और स्थिति रूप में जितनी उसकी स्थिति है तद्रूप वो जब कर्म रहता है, जब वो कर्म उदय को प्राप्त होता है, तो उदय के समय उस कर्म के उदय का निमित्त प्राप्त करके जीव पुनः परिणाम करता है, रागद्वेष रूप परिणाम करता है, और इसीलिए कर्म का उदय वहां पर निमित्त बन जाता है जीव के रागद्वेष रूप परिणाम करने में।
तो कर्म भी निमित्त है जीव के परिणामों को बिगाड़ने में, जीव के परिणामों के होने में, और जीव के परिणाम पुनः निमित्त है कर्म का बंद करने में। इसीलिए हमारे यहाँ पर इस निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के अंतर्गत जीव और कर्म की व्यवस्था का कथन किया गया है। अगला पॉइंट में रखना चाहूंगा, जिसमें बहुत बार ऐसा हम लोगों के सामने आता है कि जब हम निमित्त नैमित्तिक, नैमित्तिक कहें या उपादान कहें एक ही बात है, तो उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो क्या इन दोनों में समय भेद होता है या दोनों एक ही समय होता है? तो इसलिए यहां पर कथन किया है कि पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित द्रव्य कार्य रूप है। तो जो पूर्व की पर्याय है वो कारण रूप कहलाई और अगली जो पर्याय हुई वो हुई कार्य। जैसे अपन कहते हैं ना, पूर्व की पर्याय अंतिम पर्याय वो हुई निमित्त और अगला जो पर्याय हुई वो नैमित्तिक रूप में। कार्तिकन उत्प्रेक्षा गाथा 22 की टीका में आचार्य ब्रह्मदेव आचार्य भगवंत शुभचंद्र स्वामी महाराज ने लिखा है, पूर्व परिणाम सहित जीवादि वस्तु उपादान कारण है और वही जीवादि वस्तु उत्तर पर्याय सहित कार्य रूप होती है। कारणभूत पूर्व पर्याय सहित वही द्रव्य जिसके सामर्थ्य मणि तंत्र मंत्र आदि के द्वारा रोकी नहीं गई है, अन्य कारणों की सहकारिता से उत्तर क्षण में कार्य को वह उत्पन्न करता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय की दृष्टि में उपादान कारण में और निमित्त कारण में वहां पर समय भेद निश्चित रूप से होता ही होता है। जब हम कर्म के प्रेरक निमित्त होने की बात करते हैं तो वहां निश्चित रूप से पर सापेक्षता के सिद्धांत की हमें बात करनी चाहिए, जहां एक तरफ साइंस के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत लादा जाता है या कहा जाता है, तो हमें जैन धर्म की उस दृष्टि को जो अनंत अनादिकाल से हमारे आचार्यों ने, हमारे जिनेंद्र देव ने जो अनेकांत का सिद्धांत अनादिकाल से पूर्व ही या यूं कहें कि जब से चल रहा है ये सृष्टि, जिनेंद्र भगवान का उपदेश तब से प्रारंभ है, तब से चल रहा है। उन्होंने अनेकांत का सिद्धांत कहकर के सापेक्षता का सिद्धांत वहीं पर कथन कर दिया। अगर किसी वैज्ञानिक के द्वारा वो नया कथन किया जाता है तो धर्म की जैन दर्शन उसे नया नहीं मानता है, वो तो अनादिकालीन सिद्धांत है हमारा। और इसीलिए यहाँ पर कथन किया है कि कर्मोदय के कारण जीव में क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं और जीव कर्मोदय के बिना स्वतंत्र रूप से क्रोधादि भाव भी नहीं कर सकता है। द्रव्य क्रोध के उदय के निमित्त बिना भी यदि जीव भाव क्रोध रूप परिणाम कर जावे तो फिर द्रव्य क्रोधादि के उदय के निमित्त के बिना मुक्त जीवों के भी भाव क्रोध हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां उनके भाव कर्म नहीं है। द्रव्य कर्म तो पूरे तीनों लोकों में, कर्मण वर्गण तो सब जगह है, क्योंकि आगम से विरोध आएगा। समयसार गाथा 121 से 125 की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने लिखा है कि कषाय रूप परिणमन करने की शक्ति स्वयं जीव की है, किसी अन्य ने यह शक्ति नहीं दी है, किंतु वह शक्ति पर सापेक्ष है। मैं इस शब्द पर सभी श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं शक्ति जीव की स्वयं की है, लेकिन वो शक्ति पर सापेक्ष है। यदि पर निरपेक्ष हो तो क्रोधादि कषाय का कभी अभाव ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीव के परिणामों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इस अपेक्षा से समयसार गाथा 279 में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा शुद्ध होने से स्वयं रागादि रूप परिणमन नहीं करती, परंतु अन्य रागादि रूप दोषों अर्थात द्रव्य कर्म से वह रागी की जाती है। आत्मा स्वयं रागी नहीं हो रही है। आत्मा को रागी किसने किया? आत्मा को द्वेषी किसने किया? कर्मों ने किया। तो कर्म का निमित्त वहां पर पड़ा। जीव के क्रोधादि भाव अनित्य हैं, विनाशित हैं, सदा स्थित रहने वाले नहीं हैं, अतः ये कार्य हैं। जो कार्य होता है उसका कारण अवश्य होता ही है। बिना किसी कारण के आज तक कार्य की उत्पत्ति हुई नहीं है। आज हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के यहाँ होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। ये कार्य जो चल रहा है, इतने अच्छे विद्वान लोगों ने संयोजन जो किया है, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदस्थ विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं, तो वो इसके पीछे क्या कारण है कि हम बैठ करके तत्व चर्चा करें, आज इस लॉकडाउन का हम फायदा उठाएं? तो कारण है, तभी तो कार्य होता है, उसका कारण अवश्य होता है। इनका कारण चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। जिस समय क्रोध रूपी चारित्र मोहनी का उदय है उस समय जीव के कषाय रूप भाव अवश्य होते हैं, क्योंकि कर्मोदय प्रेरक निमित्त कारण है।
कर्मोदय प्रेरक निमित्त कारण है, अप्रेरक निमित्त कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कषाय का कर्म का उदय हो और जीव कषाय भाव ना करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, जीव अपने परिणामों को संभाल ले, सुधार ले, उस समय उसके कषाय कम हो जाए, समता रूप परिणाम धारण कर ले, वो एक अलग बात है। लेकिन कषाय आदि का उदय हो, जीव कषाय न करे, ऐसा नहीं हो सकता। और जब हम धर्म द्रव्य आदि की बात करते हैं तो धर्म द्रव्य अप्रेरक निमित्त है, क्योंकि उसके सद्भाव में यदि जीव गमन करे तो धर्म द्रव्य सहकारी होता है, किंतु प्रेरणा नहीं करता। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म प्रेरक निमित्त है और धर्म द्रव्य जो है वह अप्रेरक निमित्त है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत मैं ये भी और साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि जब हम कार्य कारण की सिद्धि करते हैं तो कार्य कारण की सिद्धि में या निमित्त उपादान की सिद्धि में बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि एक कारण होने पर अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, या बहुत कारणों के द्वारा फिर एक कार्य सिद्ध किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि एक कारण से अनेक कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, तो वहां पर हम समझते हैं एक पदार्थ सहकारी कारणों की विविधता से अनेक कार्यों का संपादन करता है, अतः यह कार्यकारित्व कहा जाता है। जैसे एक दीपक ही एक ही समय में, अब कारण एक है लेकिन कार्य कितने सारे हो रहे हैं वो देखिएगा। वह दीपक जो जल रहा है वो एक ही समय में अंधकार का नाश करता है, दूसरा कार्य प्रकाश को फैलाता है, तीसरा कार्य बत्ती का मुख जलाता है, चौथा कार्य तेल का शोषण करता है, पांचवा कार्य धूम्र रूप कालिमा को उत्पन्न करता है। इस प्रकार एक ही दीपक से एक ही समय में अनेक कार्य हो रहे हैं। प्रकाश एवं धूम्र रूप कालिमा, यद्यपि ये दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, कहाँ तो उजाला हो रहा है और कहाँ धुआं उठ रहा है, लेकिन फिर भी एक ही समय में एक दीपक से हो रहे हैं। तो एक ही कारण से दो विरोधी कार्य भी सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार एक ही पदार्थ अनेक कार्यकारित्व होते हुए भी वहां पर कथन किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब एक कारण से भिन्न भिन्न कार्यों की उत्पत्ति जो हमने यहाँ पर सिद्ध की है, वो सिद्ध करने के बाद में वो कैसे सिद्ध होती है। कार्य हो जाने के बाद में कारण का आरोप करना उचित है, ऐसा हमें समझ करके यहाँ पर कथन किया है। तो उत्तर देते हैं कि एक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं, अतः भिन्न भिन्न गुणों की अपेक्षा एक कारण से अनेक कार्य की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। जैसा कि अभी जो उदाहरण दिया कि एक अग्नि के द्वारा, वो तो बहुत सारे उदाहरण उसके साथ में और जोड़े जा सकते हैं। उस एक अग्नि के जलने के साथ साथ उससे रोटी भी पकाई जा रही है, उससे कपड़ा भी जल रहा है, कपड़ा भी सूख रहा है, वातावरण में गर्मी भी हो रही है। तो ऐसे अनेक कार्य वहां पर सिद्ध किए जाते हैं। जब हम चर्चा करते हैं अनेक कारणों से एक कार्य की सिद्धि, तो मोक्ष प्राप्त करना एक कार्य है, तो उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक ही कारण नहीं होता है। वहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव सबकी वहां पर मुख्यता चाहिए, और इसलिए वहां पर कथन किया है वज्रशम नाराज सैनन होना भी जरूरी है, सुयोग्य काल होना भी जरूरी है। अगर अवसर्पणी का चतुर्थ काल नहीं हुआ या उत्सर्पणी के तीसरे काल की व्यवस्था जैसा काल नहीं हुआ तो फिर मोक्ष संभव नहीं है। तद्रूप जीव को पर्याप्तक, संगी, पंचेंद्रिय मनुष्य होना जरूरी है, मुनि अवस्था धारण करना जरूरी है। तो ये सब उसमें कारण हुआ करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण ऐसे समझते हैं जिनके माध्यम से हमें ये समझ में आएगा कि बिना निमित्त के कभी कार्य सिद्ध नहीं होता है या नहीं हुआ है। शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बिना केवली के पादमूल के परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता। जब हम सिद्धांत ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न करते हैं तो हमें समझ में आता है कि परिहार विशुद्धि चारित्र के लिए जो परिभाषा बनाई गई है, 30 वर्ष गृहस्थ में रहकर के उसके पश्चात केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में, तीर्थंकर के पादमूल में वो 10वें अंग पूर्व का पाठ करता है वो मुनि महाराज, तो उस स्थिति में उनके वो परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होता है। तो फिर ये केवली का पादमूल या तीर्थंकर का पादमूल निमित्त क्यों बनाया गया? इसका मतलब यह है कि उसके बिना वह परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं हो सकता है, इसलिए निमित्त की प्रधानता है। आत्मा में शक्ति तो है परिहार विशुद्धि चारित्र को प्रकट करने की, लेकिन निमित्त की कमी के कारण से वो जीव नहीं कर पा रहे हैं। या फिर बिना केवली या शुद्ध केवली के पादमूल के क्षायिक सम्यक या तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन ये योग्यता या ये परिणामों की विशुद्धि केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में ही संभव है। इसके बाद में उदाहरण दूसरा समझते हैं।
दूरानुदूर भव्य के योग्यता होने पर भी सम्यक्त की व्यक्तता क्यों नहीं होती है? अगर निमित्त को हम कम माने या कमजोर माने या कार्यकारी नहीं माने, या यूं बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, निमित्त से कुछ नहीं होता है, एकांत पक्ष वालों के द्वारा जो एक ही मत को मानते हैं, एक ही नए का प्रतिपादन करते हैं, उनके माध्यम से इस तरह का प्रतिपादन जब किया जाता है तब इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में पूरा का पूरा एक सूत्र ही लिख दिया, धर्मास्ति काया भावात। जीव में तो शक्ति है, सिद्ध जीव में, मुक्त जीव में अनंत शक्ति ऊर्ध्व गमन करने की, लेकिन धर्म द्रव्य के अभाव के कारण से वो लोकाग्र में जाकर के स्थिर हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दूरानुदूर भव्य में योग्यता है सम्यक उत्पन्न होने की, लेकिन फिर भी उसमें व्यक्तता क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिलना। उसकी परिभाषा में ये लिखा हुआ है, उसको निमित्त नहीं मिलने के कारण से उसको जीवन में कभी सम्यक्त नहीं हो, क्योंकि उसको भव्य में रखा गया है, भव्य के भेद में रखा गया है, अभव्य संभव्य उसको कहा गया है। निमित्त के कारण से उसमें व्यक्तता सम्यक्त की नहीं हो पाती है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि हम सभी जानते हैं 66 दिन तक नहीं खिरी है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे गणधर की कमी का निमित्त का कारण है। भगवान आदिनाथ स्वामी की गृहस्थावस्था का हम सब जानते हैं, नीलांजना का जो नृत्य था, मृत्यु थी, उसका वो निमित्त, वैराग्य का निमित्त उपस्थित करवाना पड़ा। उसके बिना भगवान आदिनाथ स्वामी 83 लाख पूर्व तक गृहस्थी में है, मोक्ष को के लिए उन्होंने प्रयाण नहीं किया, दीक्षा को धारण नहीं किया। बीज वृक्ष क्यों नहीं बन जाता? उसके लिए भूमि, पानी आदि के निमित्त मिलने पर ही क्यों वृक्ष बनता है? कितना अच्छा उदाहरण है। अगर निमित्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस बीज को वृक्ष बन जाना चाहिए, जितना समय एक वृक्ष बनने में लगता है, 6 महीने, साल भर। फिर हम क्यों उसके लिए खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं? इसलिए उसकी आवश्यकता हुआ करती है। बिना जल अग्नि आदि के मूंग क्यों नहीं, बस 2 मिनट में भैया जी, बिना जल आदि के, बिना वर्षा आदि के, बिना अग्नि आदि के मूंग आदि क्यों नहीं पकते हैं? तीव्र पाप के उदय में औषधि लेने पर भी कार्य क्यों सिद्ध नहीं हो पाता है? और मंद मंद कार्य कर्म के उदय में वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो औषधि भी निमित्त होती है, और बहुत बार औषधि निमित्त भी नहीं बन पाती, क्योंकि कर्म का तीव्र उदय वहां पर निमित्त कार्य करता है। जब भी हम बोलते हैं तो भाषा वर्गणा परिणमन नहीं करें, क्या ऐसा संभव है? वचन वर्गणा, भाषा वर्गणा अगर परिणमन नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, तो हमारे द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द वो शब्द रूप में परिणत होकर के सबको समझ में नहीं आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, चूंकि मुकेश भैया ने मुझे इशारा कर दिया, और भी आगे बड़े वक्ता हैं, उन लोगों को हमें सुनना है। मैं तो बस आप लोगों के बीच में, जैसा कि आदरणीय पंडित विनोद जी शास्त्री साहब का आदेश आया तो मैंने उसको फॉलो किया। बस 2 बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि शरीर की चेष्टा में प्रेरक निमित्त आत्मा हुआ करती है। जैसे ध्वजा के लिए हवा निमित्त होती है, लोहे के लिए चुंबक प्रेरक निमित्त हुआ करती है, जैसे बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे रखे हैं, आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं। उन सबको अपन को समझ करके जो स्वयं कार्य रूप में परिणत होता है उसे हम उपादान कहते हैं, और जो उसमें निमित्त जितने भी सहकारी होते हैं वो सब निमित्त कारण कहलाते हैं। इसलिए चूंकि समय कम है, इसकी चर्चा तो अपन जितनी करेंगे उतनी और आगे बढ़ती जाएगी। विषय बहुत विस्तृत है, विस्तार वाला है, फैलने वाला है, प्रश्नोत्तर भी इसमें बहुत होते हैं। फिर भी जैसे मुझे इशारा मिला इसलिए मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी। और इन दोनों सिद्धांतों को समझते हुए, जैसे भाग्य और पुरुषार्थ को अपन समझते हैं कि भाग्य के बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं है और पुरुषार्थ के बिना भाग्य कुछ नहीं है, ठीक उसी प्रकार निमित्त के बिना उपादान कुछ नहीं और उपादान के बिना निमित्त कुछ नहीं। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक बात बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, आज पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज, कि निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त को भी 50% है, उपादान को भी 50% है, दोनों का संयोग मिलने पर वो कार्य सिद्ध होता है। इसलिए हम भी अपनी धारणा आगम के अनुसार बना करके दोनों सिद्धांतों को अपने जीवन में लाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।